हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। माय नेम इज़ मुस्कान एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा जो फोर्थ चैप्टर है वो लास्ट चैप्टर है हमारा। इसके बाद इसका जो हमारा सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, सारी वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगी। तो आप सारी वीडियोस चैप्टर वाइज चैप्टर्स देख लीजिएगा। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इसकी सारी क्वेरीज आपकी खत्म हो जाएगी। कोई भी डाउट होता है तो आपको कमेंट में से पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो ये हमारे बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 जनरल इलेक्टिव का सब्जेक्ट है। आज की वीडियो हमारी इस सब्जेक्ट की लास्ट वीडियो रहने वाली है। ठीक है, लास्ट चैप्टर है हमारा ये। हिंदी चैप्टर में फोर्थ है, हिंदी के प्रमुख निबंधों में वर्णित भारतीय जो मूल्यबोध है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसका उद्देश्य देखते हैं। उद्देश्य है कि इस पाठ के अंदर ना विद्यार्थी को ये समझाना है कि जो हिंदी निबंधों में भारतीय जीवन दर्शन की नैतिकता, उनके संस्कार में सामाजिक मूल्य को कैसे प्रस्तुत किया गया है। विद्यार्थी अपने आदर्श जीवन के प्रति जागरूकता उत्पन्न कर सकते हैं। उन निबंधों के माध्यम से वो अपने जीवन के अंदर सारी जो मूल्य है सभी को अपना सकते हैं और अपने जीवन में इसको लागू भी कर सकते हैं। प्रस्तावना, तो प्रस्तावना देखते हैं कि जो हिंदी निबंध है ना केवल विचारों की अभिव्यक्ति नहीं होती है, मतलब विचारों की उनके बारे में बताना नहीं होता, बल्कि ये समाज में ये संस्कृति के जो मार्गदर्शन है उनके लिए वो मार्गदर्शन भी करती है। हिंदी निबंधकारों ने अपने लेखन के माध्यम से ना सत्य, धर्म, करुणा और विवेक, कर्तव्य जैसे मूल्यों को जन सामान्य मतलब लोगों तक पहुंचाया है। ठीक है, जो हिंदी के जो प्रमुख निबंध है उसमें वर्णित मूल्यबोध क्या है, जैसे नैतिकता और आत्मानुशासन, आत्म सत्य और विवेक के बारे में बताया जाता है। सेवा, दया, करुणा। शिक्षा का ऐसा उद्देश्य न केवल नौकरी नहीं होती बल्कि ऐसे चित्र निर्माण करता है, जैसे आपसी समझ, सहिष्णुता और आत्म संयम के बारे में भी बताता है निबंधों के अंदर। जैसे सरदार पूरन सिंह जीवन परिचय। सरदार पूरन सिंह 1881 से एक विचारक, समाजवादी, शिक्षावादी थे। ये न सरल जीवन, उच्च विचार के समर्थक थे। इन्होंने भारतीय समाज में नैतिकता और व्यवहार की जो शिक्षा है ना इसको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण किया था। इन्होंने अपने लेखन के माध्यम से सरल जीवन और उच्च विचार के जो समर्थक थे और उसमें नैतिकता और जो व्यवहार की जो क्षमता है ना उसको बहुत महत्वपूर्ण महत्व दिया था। आज इनकी सभ्यता, तो ये सरदार पूरन सिंह ने लिखी थी। इसने मैंने बताया है कि सच्ची सभ्यता केवल कपड़ों या भाषाओं से नहीं होती बल्कि व्यवहार और आचरण से होती है। अब ऐसा है ना कि कोई मतलब बड़े घर का बेटा है, मतलब बड़े घर से है तो वो बहुत अच्छा है, वो मतलब एक अच्छी कैटेगरी से है, लेकिन नहीं, आपका जो व्यवहार है, आपके जो गुण देखे, आपके जो आचरण है, मतलब आपकी जो सभ्यता है, आपकी सभ्यता आपके कपड़े से या आपके स्टेटस से या आपकी भाषा से नहीं मानी जाती है, लेकिन आपके व्यवहार से, आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो, आप लोगों के साथ कैसे बात कर रहे हो, उनके साथ कैसे बिहेव कर रहे हो, उनको सम्मान किस प्रकार से दे रहे हो। ठीक है, तो उनको इस चीज से ली जाती है, लोगों के गुण देखे जाते हैं, उनका स्टेटस या उनके कपड़े देखकर उनको बताया नहीं जाता है। ठीक है, तो ये सज्जनता, नम्रता और सेवा भाव भी एक असली सभ्यता होती है। लोगों का स्टेटस उनके कपड़े डिसाइड नहीं करता कि वो इंसान कैसा है। आचरण की सभ्यता, तो इसमें विनम्रता, सरलता है, व्यवहार में ईमानदारी होनी चाहिए। जैसे बाहरी बनावट से ज्यादा ना आंतरिक गुणों को महत्व दिया जाता है। सेवा और परोपकार और सच्ची सभ्यता दूसरों को सम्मान दे। डॉक्टर संपूर्णानंदन का जीवन परिचय। जैसे मैंने बताया था कि जो संपूर्णानंदन 1951 से शिक्षावाद लेखक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, जिन्होंने शिक्षा के जो केवल इनका किताबी ज्ञान नहीं था पर इनका जीवन ज्ञान के लिए भी इनको उपयोगी बनाया गया है। ऐसा आप लोगों को बताया गया है कि शिक्षा के बारे में इन्होंने बताया, शिक्षा के उद्देश्य के बारे में बताया कि शिक्षा का कितना महत्वपूर्ण स्थान है जीवन में। अगर आप शिक्षित नहीं होगे तो आपको रोजगार कैसे मिलेगा। अगर आप शिक्षित नहीं होगा, आपको कुछ ज्ञान नहीं होगा कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, तो आप अपने निर्णय कैसे ले सकते हो। तो लोगों का जो शिक्षित होना बहुत ही जरूरी होता है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कार्य कर सकती है। जैसे हमारे समाज का जो संचालन करने के लिए प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य हो जाता है। जैसे उच्च शिक्षा उनको ग्रहण करनी पड़ती है। शिक्षा का क्या उद्देश्य है, ये बताता है कि शिक्षा का जो उद्देश्य है शिष्य के जीवन को सफल बनाने के लिए है। शिष्य के समाज का जो कुशल नागरिक बनाना है। लिखा है कि अध्यापक और समाज का सामने सबसे बड़ा प्रश्न है कि शिक्षाएं किस लिए दी जाए। शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है। शिक्षा का जो उद्देश्य है वो स्वतंत्र है कि इस बात पर निर्भर है कि मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है वो मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। मनुष्य को उस पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए योग्य बनाया है, इसका जो शिक्षा उद्देश्य है। तो मेन पॉइंट ये है कि
शिक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर शिक्षा हम लोग शिक्षित नहीं होंगे तो हम किसी भी कार्य के लिए करने योग्य नहीं होते, हम कोई भी कार्य नहीं कर पाते। अब अगर आपको शिक्षा ही नहीं होगी, आपको उस चीज़ का ज्ञान ही नहीं होगा, तो आप कैसे उस कार्य को कर सकते हो। अगर आप अपने पढ़ाई के लिए मतलब अभी कोई भी जीवन आपको बोलते हो, कोई बोलता है टीचर बनना है, ये बनना है, तो अगर आपको उस चीज़ की नॉलेज ही नहीं होगी, अगर आपको पता ही नहीं होगा कि 12th के बाद आपको बीए करनी है, बीएड करनी है, बीएड के बाद आपको बीएड के बाद आपको अपना सीटेट मतलब जो भी एग्ज़ाम है वो क्लियर करना है, उसके बाद कहीं जाकर आप अपना टीचर गवर्नमेंट टीचर बन सकते हो। तो ऐसे ही है ना कि आपको इस चीज़ का ज्ञान तो है कि आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे करके आपको अपने जो एम्स है, जो आप कुछ भी बनना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो उसको आप अपना क्लियर कर सकते हो। लेकिन जब आप शिक्षित ही नहीं होगा, आपको पता ही नहीं होगा इस चीज़ के बारे में, सही ज्ञान नहीं होगा, तो आप अपने निर्णय कैसे ले सकते हो। तो इसलिए हर व्यक्ति का शिक्षित होना ज़रूरी है, चाहे वो पुरुष हो, महिलाएं हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा का उद्देश्य निबंध में भारतीय मूल्यबोध। शिक्षा का जो उद्देश्य है ना, ये इनका क्षेत्र निर्माण है, केवल नौकरी पाना उद्देश्य नहीं होता है। शिक्षा से समाज और राष्ट्र का, अगर आप शिक्षित होगे तो आपके समाज में आपके पारिवारिक जो माहौल है उसमें आपकी इज्जत बढ़ती है। अशिक्षित होते हो, आपकी एक अच्छी जॉब मिलती है, आपको वैल्यूएबल जॉब मिलती है और आप अपने लिए कोई भी निर्णय लेने के लिए तैयार होते हो। आपको किसी और पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, आप अपने लिए खुद निर्णय ले सकते हो, अपने लिए खुद कार्य कर सकते हो, अपने लिए कोई भी डिसीजन लेना, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है इस चीज़ के बारे में आप खुद सोच सकते हो। शिक्षा से इंसान में विवेक और कोई अनपढ़ इंसान है, उसको किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं है, वो फ्रस्ट्रेट होने लगता है कुछ भी देख के। तो शिक्षा होती है ना, तो इंसान आराम से काम करता है, शांति से काम लेता है, आत्मबल से सोच समझ के कार्य करता है। तो विद्या निवास जो मिश्र इनका जीवन परिचय। तो विद्या निवास मिश्र 1926 में 1505 बाद निबंधकार और साहित्यकार थे। वे परंपरा आधुनिकता के बीच संतुलन बनाने वाले ये लेखक थे। रहीमन पानी राखे। तो ये निबंधन रहीमन के दोहे के माध्यम से पानी, सम्मान, विनम्रता, भावनात्मक संतुलन को बनाए रखने की ये बात रखते हैं। लेखक बताते हैं कि पानी यानी मर्यादा, तो रिश्तों की आत्मा। इसके अंदर क्या बताया गया है, ये जो पानी है ना, ये हमारे देश का एक जीवन है, इसकी प्रत्येक से लाचारी है। तो पानी की एक छोटी सी धारा बनेगी, इसकी प्रत्येक धारा ना एक लाचारी है ना, इसे बहुत बड़ी मतलब बड़ी धारा है ना उसका अंग बन सके। उस बड़ी धारा की एक लाचारी से एक अंत में मिलते हैं, तो अंत की जो भी लाचारी है ना वो हर प्रकार से तभी बिंदु बिंदु खींचे, वो अपने भाप बने, भाप बनकर बादल में बने, और कभी पूर्णिमा के दिन वो धवल जो बना झालदार जो ज्वाला जो मालाएं बन जाए। और पानी होने का एक ही तो अर्थ है ना कि दूसरों के लिए होना। रहीमन पानी राखिए, ठीक है। तो लेखक इसमें क्या बताते हैं, पानी मतलब मर्यादा और रिश्तों की आत्माओं के इसके बारे में बताते हैं। रहीमन पानी राखिए मूल्य निबंध किया। तो आत्म संयम, मर्यादा, रिश्तों में कोमलता और मान के साथ बात करना, विनम्रता और भावनात्मक संतुलन रखना, संतोष और सहिष्णुता रखना, जीवन में भावनाओं को महत्व देना। निष्कर्ष। हिंदी निबंध साहित्य ने केवल ज्ञान नहीं अपितु जीवन जीने की कला भी सिखाता है। सरदार पूरन सिंह, डॉक्टर संपूर्णानंद और विद्या निशान मिश्र जैसे लेखकों ने अपने भारतीय समाज में सही दिशा दिलाने वाले मूल प्रस्तुत किए हैं। आज के युग में इसका महत्व और भी बढ़ गया। तो हमारा इस चैप्टर के जो सारा सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है, सारे चैप्टर्स कवर हो चुके हैं। आप सारी वीडियोस देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। कोई भी डाउट क्वेरीज है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो करके पूछ सकते हैं, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, उस पर आपको हम सारी अपडेट्स देते हैं। उसके लिए अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारी जो हमारी जो वीडियोज़ की जो पीडीएफ होती हैं, जो नोट्स होते हैं, वो हम वहीं पर अपलोड करते हैं। तो जिसने ज्वाइन नहीं किया वो फटाफट जाकर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको जो नोट्स हैं, जो पीडीएफ जो नोट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाले जो नोट्स हैं चैप्टर वाइज चैप्टर के, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो हम लोग वीडियोस बनाएंगे उसके नोट्स हैं, वो आपको आपको वहाँ पर वीडियो मिल जाए, आपको परेशान होने की ज़रूरत ना हो। तो फटाफट जाकर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, मिलता है हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।